डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कुछ टेक्निकल इशूज की वजह से पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाए थे। सो नाउ वी आर कंटिन्यू द प्रीवियस टॉपिक। देखिए, हम 12 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे कि यदि कोई संख्या 3 व 4 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर कोई बड़ी सी संख्या दी गई है और वो 3 और 4 से अलग अलग विभाजित हो जाती है, 3 और 4 से अलग अलग डिवाइड हो जाती है, तो वह संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे 1440 है, उसे 3 से पहले डिवाइड करके देखेंगे। 3 चौको 12, यहाँ पे 24 हो गए, 3 अट्ठे 24। ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब इसे 4 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 4 तिया 12, यहाँ पे 2 बचा, 4 चंग 24। ये देखिए 3 से भी पूरा डिवाइड हो गया और 4 से भी पूरा डिवाइड हो गया। 3 से भी पूरा पूरा विभाजित हो गया, 4 से भी पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो ये क्लियर हो गया है कि ये 12 से भी विभाजित हो जाएगा। ये देखिए, अब इसे 12 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 बार जाएगा, यहाँ पे 2 बचे, फिर 12 से 2 बार कटेगा। ये देखिए 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो एकदम क्लियर हो गया कि यदि कोई संख्या 3 व 4 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 13 से विभाज्यता का नियम क्या है। किसी एक ही अंक की लगातार 6 बार आवृत्ति से बनी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। आप कोई सा भी एक अंक ले लीजिए और उसे 6 बार लिखिए, या कोई भी बड़ी सी संख्या दी गई है उसमें एक अंक को लगातार 6 बार लिखा है तो वो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। क्या लिखा है? किसी एक ही अंक की लगातार 6 बार आवृत्ति से बनी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लगातार 6 बार लिखा है तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिया हुआ तो ये लगातार 6 बार लिखा है तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब एक बार हम सारे रूल्स को रिवाइज कर लेंगे। देखिए, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या सम हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या सम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि यदि कोई बड़ी सी संख्या दी गई है और उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है, कोई बड़ी सी संख्या दी गई, हम उसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के 2 नियम थे। 4 से विभाज्यता के 2 नियम हैं। तो पहला नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और इसी में दूसरा रूल क्या था कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, मतलब अगर कोई बड़ी संख्या दी गई उसके अंकों को जोड़े, अगर वो 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ऐसे ही 4 से विभाज्यता के 2 नियम थे। पहला नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक 0 हो, इकाई व दहाई के अंक 0 हो, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। और दूसरा रूल क्या था इसी में कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है
कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अगर देखिए कोई बड़ी सी संख्या दी गई और उसके इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी, वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या दी गई है और वह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, मतलब अगर उसे 2 से डिवाइड करें तब भी वह पूरी पूरी कट जाए, अगर 3 से डिवाइड करें तब भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। देखिए 7 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के 3 नियम बताए थे। तो इसमें पहला नियम क्या है कि यदि कोई संख्या एक ही अंक की लगातार 6 आवृत्ति से बनी हो, यदि कोई संख्या एक ही अंक की लगातार 6 बार आवृत्ति से बनी हो तो वह 7 से कट जाएगी, तो वह 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की लगातार 3 बार आवृत्ति से बनी है तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। और अगर कोई 3 अंकों की संख्या है, अगर कोई 3 अंक लेके कोई संख्या बनाई गई है तो उसकी लगातार 2 बार आवृत्ति से जो संख्या बनेगी वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट रूल क्या है कि यदि कोई संख्या अगर एक अंक की लगातार 6 बार आवृत्ति से बनी है, जैसे कोई एक अंक हमने ले लिया मान लीजिए 9, अगर हम इसे लगातार 6 बार लिखें, इसकी आवृत्ति लगातार 6 बार हो, आप देख सकते हैं कि इसकी आवृत्ति लगातार 6 बार हो रही है, ये लगातार 6 बार लिखा है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूल देखिए कि अगर कोई संख्या एक ही अंक की लगातार 6 बार आवृत्ति से बनी है तो वह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है कि यदि कोई संख्या 2 अंकों की लगातार 3 बार आवृत्ति से बनी है, अगर कोई संख्या 2 अंकों की लगातार 3 आवृत्ति से बनी है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने 2 अंक ले लिए 3 और 7, तो इनकी आवृत्ति लगातार कितने बार हो तो ये 7 से कटेंगे, लगातार 3 बार हो, तो हम क्या करेंगे 3 7 3 7, इन्हें कितने बार लिख लेंगे 3 बार। अब आप देख सकते हैं कि ये लगातार 3 7 3 7 3 7 लगातार 3 बार लिखे हुए हैं। जब 2 अंक लगातार 3 बार लिखे हों तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। वैसे ही तीसरा रूल क्या था कि यदि कोई 3 अंकों की संख्या यदि कोई संख्या ऐसी है जो 3 अंकों की लगातार 2 बार आवृत्ति से बनी है, जैसे हमने यहाँ पे 3 अंक ले लिए 1 5 और 6, तो इसकी आवृत्ति कितने बार होनी चाहिए 2 बार होनी चाहिए। 1 5 6 एक बार लिख लिया, अब इसे एक बार फिर से लिख लेंगे 1 5 6। अब ये जो संख्या बन गई ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता के नियम क्या हैं। 8 से विभाज्यता के 2 नियम बताए गए थे। पहला नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े के अंक शून्य हो, इकाई दहाई व सैकड़े के अंक शून्य हो तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। और दूसरा रूल क्या था कि यदि किसी संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी बड़ी सी संख्या दी गई है, अगर उसके इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या फिर फर्स्ट रूल के अनुसार अगर कोई संख्या दी गई और उसके इकाई दहाई और सैकड़े के अंक 0 हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये बिल्कुल चार से विभाज्यता के नियम की तरह है। 4 से विभाज्यता के नियम उन्होंने अभी क्या पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से कट जाती थी। और दूसरा रूल क्या था कि यदि किसी संख्या के इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती थी। तो बिल्कुल 4 की तरह है ये रूल। अब देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या दी गई है और संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई बड़ी सी संख्या दी गई और हम उसके सभी अंकों को जोड़ लें, अगर वो सभी अंकों का योग या जो सभी अंकों को जोड़ के जो टोटल निकाला है वो अगर 9 से कट जाता है तो
ये पूरी बड़ी वाली संख्या भी 9 से कट जाएगी। ये बिल्कुल 3 से विभाज्यता के नियम की तरह है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरह से ये भी है कि यदि कोई संख्या दी गई है और उसके अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वह बड़ी वाली संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब देखिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से विभाज्यता के दो नियम हैं। तो इसमें से पहला नियम क्या है कि यदि किसी एक ही अंक की आवृत्ति समबार हो। समबार का मतलब क्या है कि कोई भी एक अंक ले लें, जैसे कोई एक अंक मान लिया हमने एक ही ले लिया है तो एक समबार आना चाहिए। समबार का मतलब या 2 बार आए लगातार, या 4 बार आए, या 6 बार आए, या 8 बार आए। तो इस तरह से अगर एक अंक ले लिया तो इसे समबार लिखें। जैसे हमने लिख लिया 2 बार लिख लिया, सम बार लिख लिया तो ये 11 से कट जाएगा। इसके अलावा इसे अगर 4 बार लिख लेंगे तब भी ये 11 से कट जाएगा, क्योंकि किसी भी एक ही अंक की आवृत्ति सम बार होनी चाहिए। कोई एक अंक लगातार सम बार आना चाहिए तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। अब देखिए इसका दूसरा रूल क्या है। अब देखिए 11 से विभाज्यता का दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई संख्या दी गई है, अगर कोई बड़ी सी संख्या दी गई है और उसके सम अंक स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बड़ी सी संख्या दी गई और उसके सम अंक स्थान का मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या दी गई है, जैसे ये देखिए एक हमने उदाहरण दिया हुआ है 6985, एक संख्या है 6985। तो इसमें देखिए सम स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, 9 और 5। देखिए इसके सम स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, 9 और 5। तो इधर 9 और 5 को लिख लिया। विषम स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, 6 और 8। देखिए सम स्थान पर 9 और 5 आ रहे थे, लिख लिया। विषम स्थान पर 6 और 8 आ रहे थे, इनको लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। तो सम स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, 9 और 5। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पे 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए इनका अंतर निकालना है। अब 14 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो यही हमारा रूल है कि यदि कोई संख्या है जिसके सम तथा विषम अंक स्थान पर आने वाली संख्याओं के योग का अंतर अगर शून्य आता है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो इनका अंतर निकाला, अगर इनका अंतर शून्य आ रहा है तो यह संख्या 11 से कट जाएगी। तो अब ये क्लियर हो गया कि यह संख्या 11 से कट जाएगी। अब देखिए 12 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 12 से विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 से अलग अलग विभाजित हो जाती है, अगर कोई बड़ी सी संख्या दी गई है और वो 3 से भी डिवाइड हो जाती है और 4 से भी डिवाइड हो जाती है, तो वो क्लियर है कि वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम लोग ने 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये 12 से विभाज्यता का नियम भी बिल्कुल वैसे ही है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 से अलग अलग विभाजित हो जाती है तो वह 12 से भी विभाजित हो जाएगी। इस तरह देखिए 13 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी एक ही अंक की लगातार 6 बार आवृत्ति से बनी संख्या, अगर कोई एक ही अंक है, अगर कोई एक ही अंक लिया गया और उसे लगातार 6 बार लिखा गया है, एक ही अंक लगातार अगर 6 बार लिखा गया होगा तो वह संख्या 13 से कट जाएगी। अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।